दोस्तों बिहार इलेक्शन में अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हाजी कासिम खान का दहशत सर चढ़ के बोल रहा था। लोगों को डराने के लिए सिर्फ उसका नाम ही काफ़ी था। जिस पर उसकी नज़रें टेढ़ी हुई उसकी ज़िंदगी और उसका बिजनेस सब खत्म हो जाता था। लेकिन एक दिन वह नेता एसपी साहब से ही उलझ पड़ता है, उन्हें ही डराने और धमकाने लगता है। फिर एसपी साहब ऐसा कुछ करते हैं कि बिना एक गोली चलाए हाजी कासिम खान और उसके पूरे गुंडे, उसके गैंग का सर्वनाश सफाया कर देते हैं। आखिर कैसे? आइए दोस्तों ये सनसनीखेज वीडियो जानते हैं विस्तार से। बड़ा ही दिलचस्प कहानी दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अब दोस्तों कहानी शुरू करूं इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत बिहार के दरभंगा के अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र से होती है और अलीगढ़ विधानसभा में एक ही दहशत का नाम था हाजी कासिम खान। उसके कई पालतू गुंडे थे। कहने को तो हाजी था लेकिन एक भी काम उसका हाजी वाला नहीं था। अलीगढ़ के हर ओर उसका ही डंका बजता था। क्या मजाल कोई उसकी आंख में आंख मिला ले या उसकी बात को काट दे। हाजी कासिम ने जो कह दिया वही फरमान है, वही आदेश है। हाजी कासिम अपने आप को खुदा का बंदा नहीं, खुद खुदा समझता था। दोस्तों बिहार इलेक्शन विधानसभा चुनाव 2025 आता है और चारों तरफ नेताओं के शोर शराबे गूंजने लगते हैं, प्रचार प्रसार होने लगता है। तभी हाजी कासिम खान के दिमाग में ये बात आती है कि मैं क्यों ना इलेक्शन लड़ लूँ। दोस्तों कई पार्टी के चक्कर काटता है टिकट के लिए, लेकिन ऐसे छुट भैया गुंडे को टिकट कौन देगा। उसे कहीं से टिकट नहीं मिलती है। फिर उसके गुंडे, उसके चमचे बेलचे उसे चने के पेड़ पर चढ़ाते हैं कि हाजी साहब आप निर्दलीय चुनाव लड़ लीजिए। दोस्तों फिर क्या था, हाजी कासिम खान निर्दलीय उम्मीदवार बन जाता है और अपने पूरे गुंडे की मीटिंग करता है और उसे बोलता है पर्चा तो हमने भर दिया लेकिन इलेक्शन जीतूंगा कैसे, और इलेक्शन में बहुत खर्चे होते हैं, अगर मैं हार गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों उसके गुंडे बोलते हैं हाजी साहब आपको हम लोग हारने नहीं देंगे, आपके जीतने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, कोई पुलिस वाला हमारी तरफ आंख टेढ़ी नहीं कर सकता। अब पूरे अलीगढ़ के लोग आपको वोट करेंगे और जो नहीं करेंगे उसे भी हम करवाएंगे। दोस्तों हाजी कासिम अपने गुंडों में से 4 लोगों को छांटता है और 4 टीम बनाता है और चारों टीम का सरगना उन 4 लोगों को बना देता है। पहला टीम का सरगना था हाशिम अंसारी। हाशिम अंसारी और उसके गुंडे, उसका काम था पार्टी फंड के लिए, नेताजी के लिए पैसा जमा करना, दुकानदारों को डरा धमका कर, छोटे छोटे बिजनेसमैन को डरा धमका कर पैसा इकट्ठा करना। और जो पैसा नहीं देता था सेकेंड टीम था। तो सेकेंड टीम का सरगना था रईस अहमद। तो सेकेंड टीम का काम था रईस अहमद का, उसके गुंडे का, कि जो पैसा नहीं दिया उसके दुकान में आग लगा देना, उसके दुकान में तोड़ फोड़ करना, उसे मारपीट करना, जबरन उसका पैसा छीन लेना या उसे डराना धमकाना। और तीसरा टीम था और तीसरा टीम का सरगना था खालिद अहमद। इसका काम था प्रचार प्रसार करना, नेताजी की झूठी तारीफ की पुल बांधना, भीड़ इकट्ठा करना, यही सब काम में वो लगा हुआ था। और चौथा टीम था जिसका सरगना था वजीर खान। उसका काम था वजीर खान का, उसके साथ कई गुंडे थे। वजीर खान और उसके गुंडे का काम था शाम होते ही डोर टू डोर लोगों से संपर्क करना और हर घर में जाना और घर में जाकर रिक्वेस्ट नहीं करना, वोट नहीं मांगना, बल्कि उन्हें डराना धमकाना कि तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूँगा, तुम्हारी बच्ची को उठा लूँगा, तुम्हारी बहन के चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा, नहीं तो वोट हाजी कासिम खान को ही देना। दोस्तों अलीगढ़ पूरे दहशत में डूब चुकी थी। पूरे नहीं, कुछ लोग उसके साथ थे जो गुंडा टाइप के आदमी थे, मोबाइल टाइप के आदमी थे। वो तो चाहते थे कि हाजी कासिम ही जीते, लेकिन जो शराफत से ज़िंदगी जीते थे, बिजनेस करते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई गुंडा माफिया के यहाँ आतंक हो। दोस्तों डर के साए में लोग जीने लगे। बच्चे घर से निकलना भूल चुके थे, महिलाएं दरवाजे के अंदर ही रहती थी। हर तरफ हाजी कासिम खान का दहशत था। दोस्तों हाजी कासिम खान से जिसने भी पंगा लिया, सोचो अपनी ज़िंदगी से पंगा ले लिया। उसकी ज़िंदगी और उसकी बिजनेस सारे ठप। लेकिन कहते हैं दोस्तों अति के बाद अंत हो जाता है। आखिर ये डर कब तक रहता? दोस्तों लोग कानाफूसी करने लगे और धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा होकर जाते अलीगढ़ थाना हाजी कासिम खान के गुंडों का कंप्लेन लिखाने। और अलीगढ़ थाना का इंस्पेक्टर साहब थे आयान खान। आयान खान बोलता है कि आप लोग चिंता ना करें, अलीगढ़ में कानून का ही राज चलेगा, लेकिन अकेले हमारी भी हिम्मत नहीं है कि हाजी कासिम से पंगा ले या उसके गुंडों को मैं गिरफ्तार करूं। बेहतर होगा आप लोग यहाँ के एसपी साहब से मिलिए।
दरभंगा जाइए, एसपी ऑफिस जाइए और एसपी साहब को सारी बात बताइए और वादा करते हैं हम आपकी फुल मदद करेंगे। दोस्तों, इंस्पेक्टर अयान खान के कहने पर सभी लोग सीधा दरभंगा जाते हैं और एसपी साहब से मिलते हैं। और तो एसपी साहब थे अर्जुन सिंह, बहुत ही बहादुर और बहुत ही दिमाग मास्टरमाइंड थे। उनके बारे में कहा जाता था जहाँ जहाँ भी वो रहे हैं वहाँ माफिया का सफाई कर दिए हैं। वो एनकाउंटर, गोली चलाना, मारपीट में विश्वास नहीं रखते थे। वो अलग ढंग से ट्रीटमेंट करते थे गुंडों का। वो गुंडों का ट्रीटमेंट गुंडे के भाषा में ही करते थे। दोस्तों, पूरी भीड़ को देखकर एसपी अर्जुन सिंह बोलते हैं कि आप लोग की मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। जब पूरी बात बताते हैं कि हाजी कासिम खान ने हम लोग का जीना हराम कर दिया है, वोट हमारा व्यक्तिगत मामला है और ज़बरदस्ती वो वोट मांग रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, बच्चे को, बेटी को, बहन को उठाने की धमकी दे रहा है। अर्जुन सिंह सब समझ जाते हैं। अब बोलते हैं ठीक है, आप लोग निश्चिंत होकर बेखौफ होकर जाइए और किसी को ये बताइएगा भी नहीं कि आप मेरे पास सहायता के लिए आए थे। उन गुंडों का इलाज मैं कर दूंगा, आप डरिए नहीं। हर जगह कानून का राज चलेगा, न कि कासिम का। उसके बाद दोस्तों, एसपी अर्जुन सिंह अपने अंतर्गत आने वाले सभी थाने के इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, उनसे एक मीटिंग करते हैं। दोस्तों, 4 इंस्पेक्टर आए थे मीटिंग के लिए। पहला थे इंस्पेक्टर अयान खान, जिन्होंने लोगों को वहाँ भेजा था। दूसरा थे इंस्पेक्टर राजेश यादव, तीसरा इंस्पेक्टर सुरेश पासवान और चौथा इंस्पेक्टर विकास यादव। चारों इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग होती है। अब बोलते हैं कि हाजी कासिम आखिर लोगों को कैसे डरा रहा है, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। पुलिस के इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि साहब, हाजी कासिम का बड़ा ही बोलबाला है, उसके बहुत सारे गुंडे हैं और तरतीबबाजी वो काम कर रहा है। हमारे मुखबिरों ने हमें खबर किया है हाजी कासिम खान बड़ा ही सिलसिलेवार ढंग से काम किया है। उसने 4 टीम बनाई है और 4 गुंडे को हेड बना दिया है। पहला टीम पार्टी फंड के लिए पैसा जमा करती है, दूसरा पैसा ना देने पर उसके दुकान में तोड़फोड़ करती है, उसके आग के हवाले कर देती है, तीसरा प्रचार प्रसार में लगी हुई है और चौथा टीम घर घर जाकर लोगों को धमका रही है। दोस्तों, ये सुनकर एसपी अर्जुन सिंह मंद मंद मुस्कान लगते हैं। चारों इंस्पेक्टर गौर से उनके चेहरे देखते हैं और एसपी साहब बोलते हैं हम गुंडे के भाषा में ही जवाब देंगे, जो जैसा समझता है उसको उसी भाषा में समझाएंगे। और दोस्तों, फिर क्या था, एसपी अर्जुन सिंह 4 टीम बनाते हैं और चारों को टास्क दिया जाता है एक एक टीम धर दबोचने का। कोई माफी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा उन्हें अरेस्ट। और एसपी अर्जुन सिंह समझाते हैं ये कोशिश करना है कि आप लोग को एक ही समय में हमला करना है अलग अलग जगह पर और चारों टीम को धर दबोचना है। फिर बताते हैं क्या करना है। और दोस्तों, इंस्पेक्टर अयान खान को हाशिम अंसारी को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा जाता है। दूसरे इंस्पेक्टर राजेश यादव को रईस अहमद को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा जाता है। तीसरे इंस्पेक्टर सुरेश पासवान को खालिद अहमद को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा जाता है और चौथे इंस्पेक्टर विकास यादव को वजीर खान को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा जाता है। दोस्तों, ये चारों इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ और मुखबिर के खबर के मुताबिक उनके ठिकाने पर रेड मारते हैं। इन्हें गिरफ्तार करना भी इतना आसान नहीं था दोस्तों। गोलियां दोनों तरफ से चलती है, लेकिन आखिरकार इन्हें धर दबोचा जाता है और सभी इंस्पेक्टर इनको रात को ही अपने अपने लॉकअप में उठाकर ले आते हैं और गुंडों के साथ इस चारों सरगना को लॉकअप में डाल दिया जाता है और एसपी साहब को फ़ोन लगाया जाता है। एसपी साहब पल पल की रिपोर्ट ले रहे थे। जैसे ही चारों टीम गिरफ्तार होती है, एसपी साहब बोलते हैं कि मैं एक वैन भेज रहा हूँ सभी थाने में और सभी गुंडों को उस बड़ी वैन में डाल देना और उसे अतरौली बाईपास ओवरब्रिज के पास लेके जाओ। फिर अगला आदेश में जो बताऊँगा वो करना। इधर दोस्तों, सुबह सुबह ही अलीगढ़ में हंगामा मच चुका था। जैसे ही नेता हाजी कासिम खान को ये खबर लगती है उनके चारों कमांडर पकड़े गए हैं, उसके साथ साथ कई गुंडे पकड़े गए हैं। दोस्तों, उसका पैरों तले जमीन खिसक जाता है, सिर से आसमां गायब हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? अगर हमारे चारों कमांडर और उसके गुंडे पकड़े गए तो मैं इलेक्शन जीतूंगा कैसे? मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया है। दोस्तों, वो तुरंत एसपी अर्जुन सिंह को फ़ोन लगाता है और फ़ोन पर ही एसपी अर्जुन सिंह को धमकाने लगता है, एसपी तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हारे इंस्पेक्टर, तुम्हारे पुलिस वाले ने हमारे कमांडरों को पकड़ा है, बेहतर होगा उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी वर्दी सलामत नहीं रहेगी, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उधर से एसपी अर्जुन सिंह बोलते हैं, अरे नेताजी, आप इतना गुस्सा सुबह सुबह क्यों हो रहे हो मेरे ऊपर? अरे हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम वो ऑफिसर नहीं हैं जो नेता से पंगा लेते हैं, हम तो नेताओं के साथ मिलकर चलने वाले ऑफिसर हैं। मेरा नाम है एसपी अर्जुन सिंह, हम तो नेता का खूब मदद करते हैं, बोलिए क्या चाहते हैं आप? दोस्तों, ये सुनकर वो हाजी कासिम खान काफ़ी खुश होता है और इंस्पेक्टर को बोलता है, हमारे सभी गुंडों को छोड़ दो। एसपी अर्जुन सिंह बोलते हैं, नेताजी बस इतनी सी बात,
अरे हम सभी गुंडों को छोड़ देंगे और भविष्य में कभी उन्हें पकड़ेंगे भी नहीं। और मैं अपने सभी इंस्पेक्टरों को बोल दूंगा कि भविष्य में कभी भी हाजी कासिम खान के गुंडों को नहीं पकड़ना है। दोस्तों हाजी कासिम काफ़ी खुश होता है। उसके बाद दोस्तों एसपी अर्जुन सिंह अपने टीम को फ़ोन करते हैं। वही टीम जो चारों इंस्पेक्टर पूरे गुंडों को एक बड़ी सी वैन में डालकर अतरौली ओवरब्रिज के पास खड़ी थी और बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब बड़ी सावधानी से उस गाड़ी को ओवरब्रिज से नीचे धक्का दे दीजिए, उसे पलटी करवा दीजिए। ऐसे ढंग से पलटी करवाना है ताकि उसके अंदर जो भी गुंडे हैं एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और ये बात बाहर लीक भी नहीं होनी चाहिए, ये बात गुप्त होनी चाहिए। दोस्तों फिर क्या था, अतरौली बाईपास ओवरब्रिज पर वो वैन पहुंचती है और पलटी मार जाती है। बहुत ऊंचाई से नीचे वैन गिरती है, उसमें एक धमाका होता है और वैन के परखच्चे उड़ जाते हैं। उसके अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचता है। दोस्तों जैसे ही ये खबर बाहर लीक होती है, आम पब्लिक चैन की सांस लेते हैं कि हाजी कासिम खान के सारे गुंडे मारे गए और एक ही झटके में मारे गए। जैसे ये खबर हाजी कासिम को लगती है, दोस्तों अपना सर पीट लेता है। वो समझ जाता है कि पुलिस वाले का ये नया गेम है, नया चाल है। और दोस्तों वो इतना डर जाता है, उतना डर जाता है कि अलीगढ़ छोड़ देता है। वो पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, किसी को खबर नहीं मिलती है। मुखबिर लाख कोशिश करते हैं हाजी कासिम को ढूंढने की, लेकिन हाजी कासिम नहीं मिलता है। शायद वो एरिया छोड़ दिया था, या ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। दोस्तों अलीगढ़ में ये चर्चा आम हो गई थी कि एसपी अर्जुन सिंह ने बिना एक गोली चलाए हाजी कासिम के सारे गुंडों को मार डाला। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। और आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं, अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। दोस्तों हम आपके भाई हैं। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।